हर हर महादेव। राम राम सभी को। एक गुरु का शिक्षा देने का अपना अलग ही तरीका था। वह हर महीने शिष्य को किसी एक चीज के जुड़ाव या लगाव से मुक्त रहने की शिक्षा देते थे। एक बार उन्होंने अपने शिष्यों को स्त्रियों के मोह से मुक्त रहने की आज्ञा दी। अचानक कुछ शिष्य टहलते हुए नदी किनारे से गुजर रहे थे। वर्षा का मौसम था और नदी की धार तेज थी। एक स्त्री नदी किनारे फंसी दिखी, जिसका घर दूसरे ओर था, मगर तेज धार में वह जाने का साहस नहीं कर पा रही थी। अतः उसने मदद की गुहार लगाई। यह सुनते एक शिष्य बोला, यह नहीं हो सकता। गुरु की आज्ञा है कि इस महीने हमें स्त्रियों से दूर रहना है। एक को छोड़कर सभी ने उसे अनदेखा किया, मगर उस एक शिष्य ने तुरंत उसे कंधे पर बिठाया और नदी पार करवा दी। उसके इस कार्य और गुरु की अवज्ञा पर सबने उसे खूब कोसा। बेचारा रास्ते भर मित्रों के ताने सुनता रहा। आश्रम पहुंचते ही सभी ने गुरु से शिकायत कर दी। सबने सोचा कि गुरु उसे सबक देंगे, मगर गुरु ने उस शिष्य को गले लगाते हुए कहा, चलो, एक ने तो मेरे आदेश का पालन किया। इस पर बाकी शिष्य चौंक गए। उन्हें अचंभित देख गुरु ने उनकी जिज्ञासा शांत करते हुए कहा, यह उस स्त्री को नदी पार करवा पाया क्योंकि वह स्त्री इसे रत्ती भर भी प्रभावित कर रही होती तो वह भी तुम लोगों की तरह इनकार कर लौट आया होता। दूसरी बात, मैं साफ देख रहा हूँ कि वह तो स्त्री को नदी पार कराकर छोड़ भी आया, मगर तुम लोग अभी भी उस स्त्री को कंधे पर उठाए हुए हो। इस कथा की सीख यही है कि गुरु की कही हुई बातों पर तन से नहीं, मन से भी अमल करना चाहिए। अपने विवेक और बुद्धिमानी को भी प्रयोग करना चाहिए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, घृणा, ईर्ष्या जैसे विकार हमारे मन में ही रहते हैं, ये कहीं बाहर नहीं है। खाना जो हम खाते हैं एक आध दिन के अंदर शरीर से बाहर निकल जाना चाहिए, वरना हम बीमार हो जाएंगे। पानी जो हम पीते हैं 2-4 घंटे के अंदर शरीर से बाहर निकल जाना चाहिए, वरना हम बीमार हो जाएंगे। हवा जो हम सांस लेते हैं कुछ सेकंड में ही वापस बाहर निकल जानी चाहिए, वरना हम मर ही जाएंगे। कुछ नकारात्मक बातें जैसे कि घृणा, ईर्ष्या, क्रोध, लोभ, मोह जैसे विकारों को हम अपने अंदर दिन, महीने और सालों तक रखते हैं। यदि इन नकारात्मक विचारों को समय समय पर अपने अंदर से नहीं निकालेंगे तो एक दिन निश्चित ही हम मानसिक रोगी बन जाएं। इन विकारों से मुक्त होने में हम स्वयं समर्थ नहीं है। इसके लिए रोज हमें अपने इष्ट देव के सामने खड़े होकर दोनों हाथ खड़े कर कर कहना है, हे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूँ, मुझे विकारों से मुक्त कीजिए। इन विकारों से अतिशीघ्र मुक्त होने के लिए हमें भगवान शिव के एक मंत्र का रोज जाप करना चाहिए। हर रोज मात्र एक बार बोलने से ही यह मंत्र अपना कार्य करता है। चंद्रशेखर 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 पाहि माम।